हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, सर्कल चैप्टर आपका चल रहा है और उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाए। और आज चैप्टर का लास्ट है, तो आपके क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक लेवल के हैं, तो ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल भी भाई ध्यान इधर उधर नहीं करेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे हमने, तो क्वेश्चन नंबर 8 से आज स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन अच्छे हैं आज के, तो ध्यान से समझेंगे। वैसे इससे पहली वाली जो क्लास है आपकी, उसमें भी क्वेश्चन अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपिज्म आर इक्वल। एक ट्रेपिज्म है, उसकी जो नॉन पैरेलल साइड है। ट्रेपिज्म कैसा होता है? जिसकी टू साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, और टू साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। कुछ इस टाइप का आपका ट्रेपिज्म होता है। ये वाली साइड आपकी कैसी होती है? नॉन पैरेलल होती है। और ये साइड आपकी क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, ये आपकी नॉन पैरेलल होती है, और ये साइड आपकी कैसी होती है? पैरेलल होती है। क्लियर? चलिए, तो एक आपका ट्रेपिज्म है, उसमें आपकी इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपिज्म आर इक्वल। जो नॉन पैरेलल साइड है वे क्या है? इक्वल है। तो नॉन पैरेलल साइड कौन सी है? यदि हम इसको नेम दें ए, बी, सी और डी। ट्रेपिज्म को एक नेम दे दिया हमने, ए, बी, सी और डी। तो नॉन पैरेलल साइड जो है वो बी सी है और ए डी है। ये क्या है? आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है हमको, प्रूव दैट इज ए साइक्लिक। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्रेपिज्म होगा, ये कैसा होगा? एक साइक्लिक ट्रेपिज्म होगा। साइक्लिक का मीन्स क्या होता है? इसके ऑल वर्टिसेस क्या होंगे? सर्कल पर लाई करेंगे। क्लियर? चलिए, तो यहां से हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको? एक लाइन आपको यहां से लेनी है, और यहाँ पे लाइन जो लेनी है वो परपेंडिकुलर होगी ए बी पर। चलिए, और एक लाइन आपको यहाँ पर लेनी है, और ये भी आपकी ये टू लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, और ये लाइन ड्रॉ की है, इनको नेम दे देंगे भैया। नेम यहाँ से इनको देंगे आपके, ये ई हो जाएगा और ये आपका एफ हो जाएगा। क्लियर? अभी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ई हो गया और एक आपका एफ हो गया। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है? लिखेंगे ड्रॉ लाइन डीई। ड्रॉ लाइन डीई परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। एंड ड्रॉ लाइन सी एफ परपेंडिकुलर ए बी। और ये भी आपकी ए बी पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। टू लाइंस ली हमने, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे? एक ट्राइंगल ए डी ई बना आपका, और एक ट्राइंगल बना एफ बी सी या एफ सी बी। दो ट्राइंगल्स आपके बने, तो इन ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, तो फिर आगे देखते हैं, फिर बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल वी सी एफ, बी सी एफ, वी हैव ए डी इक्वल बी सी। क्या है? हमको ये गिवन है। नॉन पैरेलल साइड्स क्या है हमारी? इक्वल है, ये हमको गिवन है। अब यहां से सी एफ बी और डी ई ए या ए ई डी, एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इक्वल किसके होगा? एंगल सी बी एफ।
CVF, इट मीन्स CFB होगा भाई, सॉरी CFB, CFB। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो आपका जे वाला एंगल जे वाले एंगल के इक्वल होगा। लिखेंगे, क्या लिखना है? DE परपेंडिकुलर AE, DE जो है वो AE पर क्या है? परपेंडिकुलर है। एंड यहां से आपका CF परपेंडिकुलर FB, CF क्या है आपका? FB पर परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल्स आपके, बोथ एंगल्स कैसे होंगे? 90 के होंगे। बोथ एंगल्स कैसे होंगे? 90 के होंगे भाई। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, तो यहां से बोथ एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। क्लियर? अब लास्ट वन क्या है? DE इक्वल CF। DE जो होगा वो CF के इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा? क्योंकि डिस्टेंस है ये किसकी? बिटवीन पैरेलल साइड्स। देखिए CD और AB आपका पैरेलल साइड है, और ये पैरेलल साइड के बीच की क्या है? डिस्टेंस है। तो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? इक्वल रहती है। लिखेंगे DE एंड CF आर डिस्टेंसेस बिटवीन पैरेलल साइड्स। कौन कौन सी पैरेलल साइड है आपकी? CD पैरेलल किसके है? AB के। क्लियर? तो यहां से आपका ये RHS से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। ठीक, तो लिखेंगे सो ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCF। सो अब ये रीजन लिखेंगे बाय RHS। रीजन जरूर लिखना है भाई, RHS एक्सियम। क्लियर? RHS के द्वारा क्या कर लिया हमने? इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो यहां से एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल B के इक्वल होगा। और एंगल ये वाला ADE किसके इक्वल होगा? BCF के इक्वल होगा। तो यहां से लिखेंगे सो एंगल, एंगल कौन सा? DAE इक्वल एंगल CVF। लिखेंगे बाई CPCT, बाई CPCT। ये एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले के इक्वल होगा। ठीक, और ये एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले के इक्वल होगा। लिखेंगे एंड एंगल ADE, एंगल ADE इक्वल किसके होगा? एंगल BCF बाय CPCT, बाय CPCT। क्लियर? यहां तक तो कोई समस्या नहीं है भाई। अब यहां तक कोई समस्या नहीं है, तो इतने पार्ट को भैया आप नोट कर लेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करना है अब वो देख लेते हैं। तो इसको आप भैया नोट कर लो, और मैं इसको इधर रख देता हूं। ठीक है, तो यहां से एंगल ADE जो है वो BCF के इक्वल है। तो यहां लिखेंगे, चलो इधर कर लेते हैं, एंगल ADE किसके इक्वल प्रूफ किया अभी? एंगल BCF के, एंगल BCF के इक्वल प्रूफ किया है। क्लियर? ध्यान रखेंगे भाई। अब यहां से क्या है? ये एंगल इसके इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा? उस वाले एंगल में भी और इस वाले में भी, दोनों में 90 ऐड कर दूंगा। क्या ऐड कर दूंगा? 90। 90 डिग्री इधर ऐड करूंगा और 90 डिग्री इधर ऐड कर दूंगा। तो मैं एंगल ADE में 90 डिग्री यहां ऐड करूंगा
और बी सी एफ में भी 90 डिग्री इधर ऐड करूंगा भाई। कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा इक्वेशन पे, 90 डिग्री इधर ऐड किया और 90 डिग्री इधर ऐड किया। लेकिन ये 90 डिग्री किसकी वैल्यू है? एंगल सी डी ई डी सी। ये वाला एंगल हमारा 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है ये, और ये वाला एंगल भी 90 है भाई। लिखेंगे एंगल ए डी ई प्लस 90 कौन सा है ये? ई डी सी। ई डी सी इक्वल एंगल बी सी एफ प्लस 90 उधर कौन सा है? एफ सी डी, एंगल एफ सी डी। ठीक। और ए डी ई प्लस ई डी सी, ए डी ई प्लस ई डी सी, ये प्लस ये कितना बना? कंप्लीट एंगल डी। कितना बना? कंप्लीट एंगल डी बना भाई। तो ये एंगल डी बना इक्वल, ये कंप्लीट क्या बनेगा? ये प्लस ये बनेगा एंगल सी। तो एंगल सी एंगल डी के इक्वल आ चुका है। और एंगल ए एंगल बी के इक्वल हमने यहाँ प्रूफ किया था, यहाँ पे अभी प्रूफ किया था कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। ठीक। चलिए इनको अभी यही रखेंगे। इसको इक्वेशन डाल सकते हैं 1, यहाँ सेकंड डाल सकते हैं, यहाँ आप थर्ड डाल सकते हैं। अब हमको पता है ट्रेपिज्म के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ऑल का सम कितना होगा? 360। क्लियर। अब यहां से जब एंगल्स का सम 360 है तो ए एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल बी के इक्वल। तो मैं एंगल ए को भी एंगल बी लिख सकता हूं, एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल है? डी के। तो मैं एंगल सी को भी एंगल डी लिख सकता हूं, और प्लस एंगल डी इक्वल कितना होगा आपका? 360। एंगल बी टू एंगल बी प्लस एंगल डी टू एंगल डी इक्वल 360। टू कॉमन लेंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 360। टू कॉमन हो, जो टू कॉमन आया है वो 360 के डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल डी, और यहाँ से 360 के डिवाइड में 2 गया तो कितना बचेगा? यहाँ से 180। एंगल बी प्लस एंगल डी का सम कितना आया? 180। और भैया एंगल बी और एंगल डी अपोजिट एंगल हैं। कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और जब वर्टिकली अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो वो क्वालिटी सॉरी वो प्रॉपर्टी किसकी कहलाती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। ठीक। तो लिखेंगे एंगल बी एंड एंगल डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड एंगल बी प्लस डी इक्वल कितना है? 180। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक। लेकिन भैया क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? वो ट्रेपिज्म है हमारा, तो इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? ट्रेपिज्म है। सो ट्रेपिज्म ABCD ABCD इज ए साइक्लिक। कैसा ट्रेपिज्म है? साइक्लिक ट्रेपिज्म है। तो बहुत आराम से भैया इसको हम नोट करेंगे प्यार के साथ। किसी को कोई समस्या होगी तो कमेंट में बताएंगे भाई कि ये चीज हमको समझ में नहीं आई। इतना मैं पानी पीता हूँ, आप क्वेश्चन नोट करो। चलिए भाई अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी।
दो सर्कल हैं आपके, और वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर। क्लियर, चलिए। थ्रो बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी वी क्यू आर ड्रोन। दो लाइन है आपकी, एक ए बी डी और एक पी वी क्यू। कहाँ पॉइंट पर, बी पॉइंट से क्या करी गई है, ड्रॉ करी गई। बी से ये इधर और ये इधर, और एक दूसरे को ये बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, चलिए। टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी पी क्यू रेस्पेक्टिवली। ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, मैं आपको रेड कलर से दिखाता हूँ। एक तो लाइन आपकी ए बी डी है और एक पी वी क्यू है। आपको जो फिगर में टू लाइंस शो हो रही हैं, ये टू लाइंस ड्रॉ की गई हैं क्वेश्चन में, और ये सर्कल को ए पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो बोथ सर्कल हैं आपके, ये इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसको यहाँ, ये इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, और ये लाइन इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट एंगल ए सी पी इक्वल क्यू सी डी। एंगल ए सी पी, ए सी पी, चलिए अलग कलर से दिखाते हैं भाई। एंगल ए सी पी, ये वाला एंगल किसके इक्वल प्रूफ करना है, क्यू सी डी के। क्यू सी डी, क्यू सी डी, ठीक। तो ये जो मैंने आपको डार्क ग्रीन कलर से दिखाया है, ये एंगल्स आपको इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक, तो यहां से लिखेंगे, लिखेंगे एंगल, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, लेकिन बस समझना है। एंगल ए सी पी लिखेंगे, एंगल ए सी पी इक्वल, एंगल कौन से एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल आपका ए बी पी, ये वाला एंगल। ठीक, एंगल ए बी पी। रीजन लिखेंगे, ये दोनों एंगल्स आपके सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। ये वाला एंगल, ठीक, और ये वाला एंगल, ये सेम सेगमेंट में बने हुए। कैसे, देखिए लाइन एसी है, तो लाइन एसी से इधर सेगमेंट अलग होगा और इधर सेगमेंट आपका अलग होगा। तो यहां से ये सेगमेंट में बना हुआ है सी एंगल, और बी एंगल भी सेम सेगमेंट में बना हुआ है, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। लिखेंगे बोथ एंगल्स, बोथ एंगल्स लाई इन सेम सेगमेंट, या सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। क्लियर, तो इसको इक्वेशन 1 नोट करते हैं भाई। चलिए, अब यहां से देखेंगे छोटे वाले सर्कल में, एंगल क्यू सी डी जो होगा, वो एंगल सी डी बी के इसके इक्वल होगा। ये भी कैसे एंगल है, सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल हैं। तो लिखेंगे एंगल क्यू सी डी इक्वल किसके होगा, एंगल सी डी बी या बी सी डी, सी बी डी। रीजन सेम होगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। कैसे एंगल है भैया, सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल हैं। तो यहां से इक्वेशन 2 पुट करेंगे। क्लियर, चलिए। तो यहां से एसीपी किसके इक्वल आया, एबीपी के, और क्यूसीडी के इक्वल किसके आया, सीबीडी के। लेकिन आपको एक चीज और समझनी है। एक चीज क्या समझनी है, मैं यहां से सारी चीजें रब कर रहा हूं, और जो चीज भैया मैं समझाना चाहता हूं, सिर्फ वो चीज समझनी है। वो चीज क्या समझनी है, ये देखते हैं। अब देखिए यहां से समझना क्या है। एक लाइन ड्रॉ करी थी पी वी क्यू, ठीक, और एक लाइन ड्रॉ करी थी ए बी डी। ये लाइन आपस में एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को भैया ध्यान से देखना है। तो आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी, ये लाइन एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है।
और जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो सिर्फ यहाँ भी यही चीज ध्यान देनी है, जो एंगल आपका ए बी पी है, एंगल ए बी पी किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू बी डी किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू बी डी के। ठीक, एंगल क्यू बी डी के इक्वल होगा। ये एंगल सीबीडी जो लिखा था हमने यहाँ, सी सी क्यू सी डी जो हमने लिया था, क्यू कहाँ है? क्यू क्यू सी डी, ये वाला जो एंगल लिया है हमने, किसके इक्वल लिया है? इस वाले एंगल के इक्वल। ठीक, किसके इक्वल लिया है? इसके, लेकिन इसके इक्वल लेना था ये इधर होगा। ठीक है, ये गलती होगी यहाँ। तो ये क्यू बी डी के इक्वल होगा। तो ये क्यू बी डी के इक्वल होगा, या थोड़ी गलती होगी यहाँ पे। ठीक, क्योंकि ये वाला एंगल जो हमने इक्वल लिया है वो इसके इक्वल लेना है। किस वाले के? इस वाले के, क्यू वी डी के। इसके इक्वल नहीं होगा, इस वाले के इक्वल होगा। ठीक, तो यहां से क्या है, एंगल एबीपी जो है वो क्यूबीडी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। कैसे एंगल हैं दोनों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है भाई। ठीक, तो इस चीज को बस थोड़ा सा समझना था कि ये एंगल जो होगा वो इस वाले के इक्वल होगा, क्योंकि एक लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो लिखेंगे यहां से एंगल ए बी पी इक्वल किसके है? एंगल क्यू बी डी के। ये इक्वेशन 3। रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां से एबीपी किसके इक्वल है? एसीपी के। और एसीपी भैया एबीपी के इक्वल है, लेकिन एबीपी किसके इक्वल है? क्यूबीडी के। क्यूबीडी के इक्वल है। ठीक, लेकिन क्यूबीडी किसके इक्वल है? क्यूसीडी के। तो यहां से लिखेंगे एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल किसके है? एंगल ए सी पी के। एंगल ए सी पी इक्वल है, चलिए इसको थोड़ा अलग लिख देता हूँ, है ना, इसको ऊपर कर देते हैं पहले, वरना मिक्स हो जाएगा सारा भाई। अब देखिए यहां से, अब यहां लेते हैं एंगल ए सी पी किसके इक्वल है? ए बी पी के। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ए सी पी इक्वल किसके है? ए बी पी के। ठीक, एंगल ए बी पी क्लियर। तो एंगल ए सी पी, अब एबीपी किसके इक्वल है? एबीपी इक्वल है, अभी आया किसके? क्यूबीडी के। एबीपी किसके इक्वल आया? क्यूबीडी के। एंगल इक्वल किसका आएगा? क्यूबीडी। तो एबीपी के प्लेस पर हम क्यूबीडी लिख सकते हैं भैया। इधर एंगल एसीपी एज इट इज चल रहा है, और क्यूबीडी किसके इक्वल है? क्यूबीडी इक्वल है क्यूसीडी के। क्यूबीडी किसके इक्वल है? क्यूसीडी के। तो यहां से क्यूसीडी, तो क्यूबीडी के प्लेस पर लिखेंगे क्यूसीडी। और यही भैया हमको प्रूफ करना था कि एंगल एसीपी जो होगा वो क्यूसीडी के इक्वल होगा। तो लिखेंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड। तो ये क्या हो चुका है? प्रूफ हो चुका है। लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो जल्दी से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोट करेंगे जल्दी से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर। एक सर्कल है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन, सर्कल ड्रॉन करे गए हैं, और यहां से टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाइज ऑन द थर्ड साइड। बस ये थोड़ा सा समझना है। पहले बनाएंगे सर्कल। ठीक, तो पहले मेरे भाई सर्कल बना लो आप। तो एक सर्कल ये है हमारे पास, और एक सर्कल लेते हैं छोटा।
एक सर्कल ये है हमारे पास, ठीक है, ये 2 सर्कल्स है हमारे पास, इनको हटा दो। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है वो समझेंगे। ट्राइंगल बनाना है हमको, और ट्राइंगल जो बनाना है तो उसकी 2 साइड्स हमको डायामीटर लेनी है। 2 साइड्स क्या लेनी है? डायामीटर लेनी है, ठीक है। तो 2 साइड्स भैया डायामीटर ले लेंगे। यदि हम इसको ऐसे कर दें, 2 साइड आपको डायामीटर लेनी है, तो डायामीटर आप लोगे भाई ऐसे। एक साइड ये ली हमने डायामीटर, और एक साइड और डायामीटर लेते हैं भैया। तो एक साइड यहां से डायामीटर लेंगे हम, ठीक है। तो ये ट्राइंगल्स की 2 साइड आ चुकी हैं, और अब हमको ट्राइंगल बनाना है तो भैया थर्ड साइड भी लेनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या करेंगे? मिला देंगे भाई। तो इसको मिला दो यहां से, ठीक। ये आपका बना ट्राइंगल। चलिए, तो फिगर कुछ इस तरीके का आपको बनाना है। ट्राइंगल लेना है, एक ट्राइंगल लेना है, और उसमें ट्राइंगल में क्या करना है आपको कि जो वर्टिसेस हैं आपकी, जो दो आपकी साइड्स हैं, वो क्या लेनी है? डायामीटर लेनी है। तो भैया एक साइड इसकी डायामीटर ले ली और एक साइड इसकी डायामीटर ले ली, और थर्ड साइड को हमने मीट कर दिया यहाँ पे। तो ये ट्राइंगल बना आपका, इसको नाम दे देते हैं कुछ ए बी सी। क्लियर? अब यहां से ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? कि भैया ये जो लाइन है ए बी, ठीक है, लाइन ए बी है, ये थर्ड लाइन है। तो जो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, अलग कलर से दिखाता हूं मैं, कि जो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो थर्ड लाइन पर होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। वो जो आपका थर्ड पॉइंट है, सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट है, आपकी वन लाइन तो ये है, सेकंड लाइन ये है जो डायमीटर लेनी है। 2 साइड्स हमने क्या ली है? डायमीटर ली है। एक ये है, एक ये है, तो जो आपकी थर्ड नंबर की साइड है ट्राइंगल की, तो उस पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका लाई करना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान है। यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कर दी ड्रॉ। चलिए, तो एक लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर ली, ठीक। और ये ड्रॉ कर ली लाइन, तो इसको पॉइंट लिखेंगे आपका डी। ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, सी पॉइंट यहाँ है, और डी पॉइंट आपका यहाँ है, ठीक। तो हमको क्या करना है? इस डी पॉइंट को लाइन ए बी पर शो करना है, कि जो डी पॉइंट है वो थर्ड लाइन ए बी पर है। तो यहां से आप बहुत ध्यान से देखोगे, आपको मैं अलग से बताता हूँ। अलग से क्या बताता हूँ, तो वो देखिए। ये आपका एक सर्कल है, आपको स्टार्टिंग के दिन मैंने सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। ये आपका एक सर्कल है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और ये आपका एक डायामीटर है, ठीक है। एक सर्कल है और एक डायामीटर है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई भी एंगल डायामीटर पर बनता है, मतलब बेस उसका डायामीटर हो, तो एंगल हमेशा 90 बनता है। तो एक एंगल यहाँ पे लेते हैं, यदि मैं इसको लाइन को कहीं भी ले जाऊं, ठीक है, यहाँ ले जाऊं, यहाँ ले जाऊं, तो यहाँ से जो लाइन यहाँ आएगी और वो एंगल बनाएगी, वो हमेशा 90 का बनेगा। आप इस लाइन को यहाँ ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, ठीक है, चाहे यहाँ ले जाओ,
यहाँ ले जाओ, कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से देखिए भाई, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये एंगल हमेशा 90 का बनता है। एंगल क्या बनेगा हमेशा, 90 का बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो बना हुआ है वो सेमी सर्कल में बना हुआ है। किस में बना हुआ है, सेमी सर्कल में एंगल बना हुआ है। सेमी सर्कल में जब भी एंगल बनता है हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री का बनता है। तो बस यहाँ से ये पॉइंट आपको ध्यान देना था, बाकी सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ देखिए, बड़े वाले सर्कल में देखते हैं, ये आपका सेमी सर्कल मतलब डायमीटर है। तो ये जो एंगल बन रहा है कौन सा एंगल, एडीसी, एडीसी ये वाला एंगल, ये सेमी सर्कल में बना हुआ है, तो ये क्या होगा, 90 होगा। छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे, छोटे वाले सर्कल में, ये सेमी सर्कल आपका, ये डायमीटर है, तो यहाँ से नीचे क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। तो ये वाला एंगल भी क्या है आपका, सेमी सर्कल में बना हुआ है। तो यहाँ भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और यहाँ भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर? तो यहाँ से ये चीज आपको भैया समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से क्या लेना है, तो दोनों एंगल्स को 90 दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD, ACD एंगल ADC, एंगल ADC इक्वल कितना है, 90 डिग्री। ADC कितना होगा, 90 होगा। लिखेंगे एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल कहाँ बना हुआ है, सेमी सर्कल में। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही लिखेंगे इन ट्राइंगल, अब की बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे BDC या BCD, BCD एंगल BDC, एंगल BDC कितना होगा, 90 होगा। रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल कहाँ बना हुआ है, सेमी सर्कल में बना हुआ है। तो यहाँ से बोथ एंगल हमारे कितने आए, 90। एंगल ADC और एंगल BDC दोनों कितने आए आपके, 90 90 आए। क्लियर? यदि हम दोनों एंगल्स को ऐड कर दें, लिखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको साइड कर देते हैं ना, चलिए इसको कर देते हैं साइड। फ्रॉम 1 एंड 2, एंगल ADC प्लस एंगल BDC इक्वल कितना होगा, 90 प्लस 90 इक्वल क्या होगा, 180। अब यहां से ADC और BDC क्या आया, 180 आया भैया। 180 आया, तो इससे क्या पता चलता है, सो लाइन, एक मिनट रुकेंगे, सो ABD इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, ABD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जब ABD, ADB लिखेंगे, ADB यहां थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ADB इज ए स्ट्रेट लाइन। जब ADB स्ट्रेट लाइन है, A पॉइंट है, D पॉइंट है, B पॉइंट है, तो D पॉइंट कहाँ है, थर्ड लाइन पर, AB पर। सो इंटरसेक्ट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ सर्कल्स, बोथ सर्कल्स D lie on the थर्ड साइड, ऑन द थर्ड साइड AB। तो इसलिए भैया D पॉइंट कहाँ होगा, AB पर होगा, क्योंकि ADB हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, कि स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ से जो D पॉइंट है वो कहाँ होगा, AB पर होगा। और यही भाई हमको प्रूफ करना था, लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो गया भाई। तो जल्दी से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्राइंगल्स। एबीसी और एडीसी दो ट्राइंगल हैं विद कॉमन हाइपोटेनियस, उनकी हाइपोटेनियस कॉमन है। हाइपोटेनियस क्या है? कॉमन है दोनों की, ठीक है। और वो कॉमन हाइपोटेनियस क्या है? एसी है, ठीक। जो कॉमन उनकी हाइपोटेनियस है वो एसी है। प्रूव दैट सीएडी इक्वल, एंगल सीएडी इक्वल किसके होगा? सीबीडी के। तो यहां से राइट ट्राइंगल बना लेंगे भाई। राइट ट्राइंगल कहाँ है? राइट ट्राइंगल यहाँ है भाई। चलिए, अरे यार सेलेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो इससे बना लेते हैं। एक लाइन ये है आपकी, ठीक। और एक लाइन भैया आपकी यहां से लेंगे, और ये कहाँ है? 90 के एंगल पर है भाई, ठीक। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और थर्ड लाइन आपकी यहाँ ले लो भाई। ठीक है, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इनको चाहो तो आप कलर दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है, बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये आपका सी पॉइंट है भाई। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि दो ट्राइंगल्स लेने हमको, कैसे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल, एक ए बी सी है और एक ए डी सी है, लेकिन उनका जो हाइपोटेनस है ए सी, वो क्या है? कॉमन है। तो ए सी भैया कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी क्या कर लेंगे? कॉमन हाइपोटेनस ले लेंगे भाई, ठीक। तो यहाँ से ये लाइन जाएगी इधर, और ये लाइन जाएगी भैया इधर, और हिसाब हो गया बराबर, ठीक है। तो यहां से सिर्फ क्या करना है? इस पॉइंट को नेम देना है डी। तो अब आप देखेंगे ये क्या हो चुके हैं भैया? ये ट्राइंगल आपके दो टू राइट ट्राइंगल्स बन चुके हैं। एक एडीसी, और एडीसी क्या है? यहाँ पर 90 है। और एक एबीसी, और यहाँ पर 90 है भाई। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? हम बी से डी को भी मिला लेंगे भाई। बी से डी को भी मिला लेते हैं। बी से डी को मिला लो भाई, ठीक है। चलिए एक लाइन यहाँ ले लेते हैं, ये जाएगी भैया इधर, और ये लाइन जाएगी इधर, ठीक है। तो इसको हमने मिला लिया, यहाँ पे बहुत आराम से समझेंगे। अब लिखेंगे लेट। लेट, अब क्या लेट करना है? एक यहाँ पे मिड पॉइंट लेते हैं ओ, और किसका मिड पॉइंट होगा? वो एसी का मिड पॉइंट होगा। लिखेंगे लेट ओ इज ए मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ या ऑन लाइन एसी। एसी पर क्या होगा? ये आपका मिड पॉइंट होगा। इसको लेट कर लिया, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है जब यहां से, तो यहां से मिड पॉइंट है, तो हम ओ ए को क्या मान लेंगे? एक रेडियस मान लेंगे, ठीक। ओए को एक रेडियस मान लेंगे, और हम यहाँ पे एक सर्कल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए भैया कैसे करेंगे। चलिए, तो ओए को क्या ले लेते हैं? एक आपका मिड पॉइंट ले लेते हैं।
ठीक। अरे यार अभी सर्कल थोड़ी खींचना है भाई। सबसे पहले इसकी डिस्टेंस इक्वल लेंगे। देखिए डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक कंपास ली, और यहाँ से ए ओ क्या ले लिया, एक रेडियस ले लिया हमने, ठीक। क्या ले ली, रेडियस ले ली भाई। तो अब यहाँ इसको रखेंगे सेंटर पॉइंट पे, ठीक। और यहाँ से क्या कर देंगे, सर्कल बनाएंगे भाई। तो ये बना आपका एक सर्कल। क्लियर, सर्कल बन चुका है। तो इतना कंस्ट्रक्शन करेंगे भाई, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब एसी मिड पॉइंट है ये, तो जितना एसी ओ ए होगा उतना ही क्या होगा आपका ओसी होगा। जितना भैया आपका ओ ए होगा उतना ही क्या होगा एसी होगा, ठीक। सॉरी ओसी होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे भाई, है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। जितना ओ ए है उतना ही ओसी होगा, और भैया ओडी भी उतना ही होगा, क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस बन चुकी है। तो ओडी भी क्या होगा इसके इक्वल होगा। और यहां से मेरे भाई ओबी भी क्या होगा इक्वल होगा। ये भी क्या बनी, रेडियस बनी भाई। तो इतना नोट करेंगे, पहले सर्कल बनाएंगे, फिर इसका यहां से क्या करेंगे, मिड पॉइंट ओ लेंगे, सर्कल बना लिया, ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी इक्वल ओ डी, ये आपस में क्या होंगे सारे इक्वल होंगे भाई सारे ये। चलिए नोट करिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं, अब इसमें क्या करना है। चलिए अब यहां से हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल सी ए डी। अब आप ये देखेंगे एंगल सी ए डी है कहाँ भाई, ठीक। एंगल सी ए डी ये है भाई, ये वाला एंगल किसके इक्वल प्रूफ करना है, एंगल सी बी डी के। सी बी डी, सी बी डी, ये वाला एंगल। एंगल सी ए डी सी बी डी के इक्वल प्रूफ करना है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे वी नो डेट एंगल एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। जो सेम सेगमेंट में भैया एंगल बने हुए हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एंगल ए जो है और एंगल आपका बी जो है वो सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। देखो यहाँ पे कॉमन बेस है आपका सी डी, सी डी। तो सी डी से ही तो एंगल आपका ये वाला ए बना हुआ है, ठीक। और सी डी सेगमेंट से ही आपका एंगल बी बना हुआ है। तो दोनों सेम सेगमेंट से बने हुए हैं, तो यहां से क्या लिखेंगे, एंगल सी ए डी इक्वल एंगल सी बी डी। क्या लिखेंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो भैया एंगल कैसे हैं, सेम सेगमेंट में बने हुए हैं, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। कुछ इसमें कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी थी, बहुत इजी था। तो जल्दी से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया, और शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ये आपका भाई लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी। इसके बाद आपकी भैया चैप्टर हो जाएगा फिनिश, फिर आपका नेक्स्ट क्लास में जो सा भी चैप्टर होगा वो स्टार्ट करेंगे। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैलोग्राम इज ए रेक्टेंगल।
एक साइक्लिक पैलोग्राम है उसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे भाई। क्या बनाएंगे? सर्कल। ठीक, ये है हमारा सर्कल। ठीक, सर्कल है, इसमें क्या लेना है? एक पैरेललोग्राम लेना है हमको। तो कोई दिक्कत नहीं, एक पैरेललोग्राम ले लो आप। ये आपने एक पैरेललोग्राम ले लिया और कैसा है? साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइक्लिक का मीन्स ये होता है जिसके ऑल वर्टिसेस आपके सर्कल पे लाई करते हो। यहां से यदि आप देखेंगे तो आपका ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आपके चारों के चारों पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं भाई। तो लिखेंगे वी नो डैट एंगल बी इक्वल किसके होगा? एंगल डी के। एंगल बी इक्वल किसके होगा? एंगल डी के। क्यों होगा भैया? लिखेंगे अपोजिट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम है। ठीक, तो पैरेललोग्राम्स के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? सॉरी, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, अब लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी, इनका सम कितना होगा? 180। ठीक, अब ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, वो सब क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक, तो लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या सम लिख लेंगे, सम ऑफ अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड लिखेंगे। ठीक, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल बी इक्वल किसके? एंगल डी के है। ठीक, और बोथ भैया कितने होंगे? 90 के होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल बी इक्वल एंगल बी प्लस एंगल डी 180 है। यहाँ एंगल डी के स्थान पर यदि मैं एंगल बी रख दूं, एंगल बी टू एंगल बी कितना होगा? 180। एंगल बी कितना होगा? 180 अपॉन 2, तो कितना आएगा? 90। ठीक है, लिखेंगे बिकॉज एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90। एंगल कैसा है पैरेललोग्राम का? 90 है। अब ये 90 है भैया, तो अपोजिट एंगल भी कितना इक्वल होता है? तो ये भी 90 होगा, है ना? और ये भी कितना आएगा? 90 आएगा, ये भी 90 आएगा। और इनकी जरूरत तो है नहीं, जब अपोजिट एंगल आपके क्या हो? 90 90 के हो, या कोई सा भी एक एंगल आपका 90 है तो ऑल 90 होंगे। तो वहां से क्या लिखेंगे? सो पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम नाम दे देंगे ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो ये आपका क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो यहां से भैया ये प्रूफ होता है कि पैरेललोग्राम जो साइक्लिक है वो क्या होता है? रेक्टेंगल होता है भाई। क्लियर? चलिए, तो इसके साथ आपका भैया चैप्टर भी फिनिश, एक्सरसाइज भी फिनिश। क्लियर? तो भैया मिलते हैं कल नई क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।